मत्स्यावतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराइयों में छुपा दिया था। आज हम इस प्रस्तुति में आपको मत्स्यावतार के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुराकर उसने सागर में छुपा दिया। वेदों को चुरा लिए जाने के बाद ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। हमारे पुराणों में मत्स्य अवतार के बारे में और एक कथा प्रचलित है। कल्पांत के पूर्व में एक राजा तप कर रहा था। उसका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो उस अंजलि में एक छोटी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली ने बोला, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल दिया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। सत्यव्रत ने मछली को वहां से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बड़ा हो गया कि मटका भी उसे रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन पुनः मछली सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को एक नदी में डाल दिया और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य था कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया था, मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ रहा था। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब राजा विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी में प्रलय चक्र आएगा। समुद्र उमड़ जाएगा। भयानक वृष्टि होगी। सारे पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइए। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी अपनी सीमाओं से उमड़कर बाहर निकलने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गया। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्यरूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्यरूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जीते ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्यरूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेदों को दे दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण कर दिया। मित्रों, आपको और एक बात बता दें कि मत्स्य अवतार 20 मार्च को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था। विष्णु पुराण में कथा है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से पहला अवतार लिया था, जो मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु का यह अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ वक्त ही बचा था। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए।